एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह सुबह अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं ब्रश कर रही हूँ और मैं इस टाइम पे हूँ बरामदे में। और साथ ही साथ जब भी मैं ब्रश करती हूँ स्पॉश को साथ में ही ब्रश कराती हूँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ उसी टाइम पे थोड़ा बहुत इधर उधर स्पॉश भी उठता है। तो यहाँ का तो है कि थोड़ा सा मैं लेट उठती हूँ मायके में, क्योंकि मायके में ही आराम करने को मिलता भी है। तो थोड़ा लेट उठती हूँ, 8 बजे के आसपास, कभी 8:30 भी हो जाता है। तो अभी ब्रश करा रही हूँ और उसके बाद मैं बोली स्पॉश ना झूले पे फिर जाने के लिए इस टाइम पे बोल रहा था, झूला झूला। मैं बोली कि पहले ब्रश कर लो फिर हम लोग चलते हैं झूले पे। उसके बाद मैं अभी किचन में आई हूँ और स्पर्श के लिए निकाल रही हूँ अभी मिल्क। मम्मी मिल्क गर्म कर दी थी और उसके बाद मैं केक दे रही हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग टाइम में ज़्यादातर मिल्क देने के बाद मैं बिस्किट दे देती हूँ, लेकिन इस टाइम पे केक था तो मैं केक दे रही हूँ। और ये केक मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे केक तो मुझे भी बहुत पसंद है, बाबू को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने केक निकाला, सब लोग खाएँ, मम्मी भी खाई। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने दिखाया था ना कल वाले ब्लॉग में कि बोरे में ऐसे आलू रखा हुआ था, तो उसी को मम्मी यहाँ पे धूप में डाल रही हैं। धूप में इसलिए डाल रही हैं क्योंकि ये जो आलू है ना ये गांव से आया है और इसमें बहुत सारे मिट्टी लगे हुए थे। आप देख रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा डस्ट इस पे था। तो इसको धूप में जब रखेंगी तो मॉइस्चर था इसके ऊपर भी, तो धूप में रखने पे बोली कि इसका जो मिट्टी है ना वो निकल जाएगा, फिर उसको रखेंगे। देन एक और बोरा था तो उसको भी निकाल के धूप में रखना है, साथ ही में दोनों हो जाएगा। और उसके बाद अभी मैं अंदर को जा रही थी और ये जो बास्केट है ना ये बांस वाला होता है और इसी में रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो उसको भी यहाँ पे धूप में मम्मी ने मांगा चाकू और वो तो वही मैं लाके और यहाँ पे मम्मी को दी। देन मशीन चलाई थी मैं कपड़े वॉश करने के लिए, तो अभी मशीन में भी कपड़े सूख चुके हैं। अब मैं निकाल के और इसको ले जाके धूप में डालूँगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। अभी नहाई, अभी टाइम हो रहा है 11:15 सुबह। सुबह में हाँ मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था और अभी मैं चलो ब्लॉग अभी से कंटिन्यू कर रही हूँ। आज फुल डे का ब्लॉग बनाना है बिकॉज कुछ टाइम पहले तक मेरे पास ब्लॉग्स 3 दिन पहले के भी चल रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं है। जो अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो आपको शेयर कर पाऊंगी, अगर नहीं बनाई तो फिर नहीं कर पाऊंगी। ये प्रॉब्लम हो गई अभी। और सर्दी ना ऑलमोस्ट जा चुकी है। इसके पहले तक तो मैं इनर भी डालती थी, इस टाइम पे तो मैं इनर भी नहीं डाल रही हूँ। नहाने गई तो इस को मम्मी के पास छोड़ के जाती हूँ। बाहर बैठा हुआ है बरामदे में, मम्मी भी पापा भी, भाई का भी क्लास चल रहा है। पास मैंने कर लिया था, नहाने से पहले ही कर लिया था क्योंकि बहुत तेज की भूख लगी थी। और आज मैं इस टाइम पे सोच रही हूँ कि बाहर से मैं कुछ मंगाऊं, बाहर से मतलब कुछ खाने का मन कर रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी स्किन केयर। पता है काफी टाइम से ना मैं कम से कम 2 महीने से मैं कोई भी अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे करना है क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, दाने दाने से निकल रहा है। सो अब मुझे स्किन केयर रूटीन अपनी प्रॉपर फॉलो करनी है। हफ्ते में तो 2 दिन करनी ही करनी है। बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था, कोई ध्यान नहीं दे रही थी मैं अपने फेस पे। लेकिन इसलिए ये भी रीजन हो जाता है ना कि सर्दियां आ जाती हैं, सर्दियों में बिल्कुल भी करने का मन नहीं होता है, ठंडी ठंडी लगती है। अगर फेस पे कुछ भी लगाओ तो ऐसा लगता है ठंडी ठंडी लग रही है। लेकिन अब तो मतलब मौसम भी अच्छा हो चुका है, थोड़ी थोड़ी मतलब जो सर्दियां थी वो जा चुकी हैं। मतलब है सुबह शाम सर्दी लग रही है। सुबह के टाइम मैंने स्वेटर पहना था, ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अब उतनी नहीं है। तो इसीलिए अब मन हो रहा है कि थोड़ा सा अपने फेस पे कुछ लगाओ, अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि स्वेटर्स वगैरह तो डालने नहीं है। चलिए, मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं अपने लिए जो मैं कल दिखाई थी आपको, वाव के। वो भी मुझे अभी लगाऊंगी। कुछ उसमें मैंने मम्मी के लिए भी मंगाए हैं, एक क्रीम और सीरम मम्मी के लिए मंगाया है। तो आगे मैं वो तो खैर मम्मी के लिए मंगाया है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। आगे के ब्लॉग में ना रिव्यू उसकी शेयर करूंगी। और एक एलोवेरा जेल जो रोलर होता है वो मैं अभी तक यूज़ नहीं की हूँ, वो रोलर मैं अब यूज़ करूंगी। मतलब काफ़ी टाइम पहले वाव ने लॉन्च किया था, लेकिन अब मैंने उसको मंगाया है। चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अभी मैं कपड़े डालने के लिए, टॉवल गीला है, बाकी मशीन में नहीं चलाई हूँ, मशीन अब चलाऊंगी। मैं दिखाती हूँ मम्मी को, मम्मी बाहर बैठी हुई हैं।
मेरी भी हेयर थोड़े से सूख जाएंगे, ही बैठ जाती हूँ झूला पे बैठ जाती हूँ। झूला पे बैठने में ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज मैंने अपने रूम का ये नेट वॉश किया। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि मच्छर लगते हैं तो डेली नेट लगाना पड़ता है। तो ये मैंने मशीन में डाल दिया था, मम्मी ने निकाल के इधर डाला है, सूख भी गया लगभग। इसमें थोड़ा सा ना ब्लैक ब्लैक से, उस जिस रूम में मैं रहती हूँ उसमें कोई सोता नहीं, तो इसलिए इसमें थोड़े थोड़े ब्लैक ब्लैक से आ गए थे। तो ये अच्छे से एकदम शाइन कर रहा है, चमक गया है। आ जाओ स्पर्श, यहाँ ऊपर चला गया वो। अभी नीचे था ना, देखिए अभी फटाक नीचे फटाक ऊपर। ये मम्मी इसको सुखा रही है अच्छे से। छा गया झूले पे। और इधर आ जाओ, धूप लग रही है। और स्पर्श ऊपर से स्वेट शर्ट पहना हुआ था, वो मैं निकाली। और मम्मी खाने में लगी हुई है, अभी सूख जाएगा फिर वो रख देंगे उसको। पे बिल्कुल भी धूप नहीं है तो अच्छा लग रहा है बैठने में। बाकी अगर धूप में बैठो तो नहीं बैठा जा रहा है अभी मौसम। और अभी मार्च भी आ चुका है, तो मार्च में तो वैसे इतनी गर्मी नहीं होती है, मतलब तो थोड़ी थोड़ी ठंडक रहती है। लास्ट टाइम का मुझे याद है, भाई की इंगेजमेंट का टाइम। तो लेकिन इस टाइम पे मुझे वीडियो शूट करना है, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं अपनी वीडियो शूट भी करूँगी। ऐसे ही करना है, मतलब मेकअप वगैरह करके नहीं करूँगी, ऐसे ही सिंपल सा है, बस कपड़े अपने चेंज करूँगी और मेकअप शूट करूँगी। मेकअप भी वहाँ पे होएगा। अच्छा स्पर्श मिल लो, स्पर्श आ जाओ, मिलो। और देखो भैया भी आ रहे हैं ना ऊपर, बस अभी उसमें कुछ नहीं है। जाना है 15-20 दिन बाद। और इस टाइम पे डूडू जा रहे हैं। एक्चुअली वो लोग कोलकाता रहते हैं, लेकिन ऊपर हमारे घर पे रेंट पे रहते हैं, तो वो लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि उसका फिर लॉकडाउन से वो आए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि उनके पापा का जॉब यहीं पे है। तो बीच में छुट्टी थी तो वो लोग आ गए थे, लेकिन फाइनली काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं। तो वहीं हम लोग बाय कर रहे हैं। और बैग वगैरह उनके तो कल ही जाना था, लेकिन उनकी टिकट कैंसिल हो गई थी, फिर वो लोग आज जा रहे हैं। और ये शाम का टाइम है, और शाम के टाइम भाई लेके आया था समोसा और ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ पे अभी निकाल रहे हैं, उसके बाद प्लेट में स्पर्श को देना है, क्योंकि स्पर्श को समोसा तो 2 देंगे ना तो एक ही खाएगा। बहुत ही छोटा छोटा था, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत क्रिस्पी लगता है। और यहाँ का समोसा स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, समोसा चाट भी बहुत पसंद है। साथ में ये ब्रेड पकौड़ा, इसके ऊपर जो चटनी आती है ना इसके साथ, वो भी बहुत यम्मी लगती है। तो भाई ने इसके ऊपर चटनी डाल दिया, और हम लोग, पापा नहीं खाएंगे, बस हम तीनों, मम्मी, भाई और मैं और स्पर्श, यही 4 लोग हम लोग खा रहे हैं। तो छत पे नहीं हूँ, सेकंड फ्लोर पे हूँ। पानी डाल रही हूँ गमले में, और यहाँ स्पर्श है मेरे साथ, क्योंकि ऊपर के जो दिन में दिखाई नहीं कि वो लोग चले गए हैं। चलो, तो वो लोग चले गए हैं, तो प्लांट्स में पानी डालना था। स्पर्श साइड में, इधर मम्मा के साथ आओ। ये साइड में जाता है ना, मुझे डर लगता है, क्योंकि नीचे से जाता है फिर आता है। तो बस मैंने भी पानी डाल दिया। और यहाँ के प्लांट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, देख रहे हैं ना, एकदम ग्रीन ग्रीन से, बड़े बड़े से। और उधर वाला अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उधर बिल्कुल अभी अंधेरा है, लेकिन आप यहाँ का प्लांट्स देख सकते हो कितना अच्छा है। चलो नीचे चलते हैं, लाइट ऑफ कर दूँ मैं। ऊपर कोई नहीं अभी फ़िलहाल, 2 लोग हैं, अभी अंधेरा हो गया ना। चलो आगे ऊपर से हम नीचे, यहाँ के भी लाइट ऑन है, कोई नहीं है ऊपर, कोई आएगा। मम्मा नीचे है, चलो आओ चलो। और कल ही आया था हमारे घर में न्यू प्रिंटर आया हुआ है, एचपी का, भाई लेके आया था। तो अभी स्पर्श का पेपर चल रहा है, तो प्रिंट आउट निकालना था, तो मैं बोली ना कि इसी से निकालते हैं, आज ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसका उद्घाटन होने वाला है हमारे घर में। वैसे ये कल या परसों ऐसे कुछ आ गया था, लेकिन अभी तक हमने इसमें कुछ भी प्रिंट आउट नहीं निकाला था। तो इसमें 3 फंक्शन है, प्रिंट भी हो जाएगा, कॉपी भी हो जाएगा, स्कैन ऐसा करके कुछ है। तो मैं तो इसको कभी यूज़ नहीं करी हूँ, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई का पढ़ाई भी चलता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बार बार फिर बाहर जाना पड़ता है। तो यहीं पे इसको सेट करना है। और उसके बाद स्पर्श का एक्चुअली कल पेपर था, तो फिर आज मैं इसका निकाल के और उसका जो भी पेपर है ना वो करवाऊंगी। तो यहाँ पे अभी वही हो रहा है। और रात का टाइम था, ये कम से कम 9:30 10 बजे के आसपास का कुछ टाइम।
तो बस यहाँ पे इस फर्श का प्रिंट आउट जो स्कूल का है वो निकल चुका है और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। 10 बजे का टाइम था। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।